Hello guys, how are you? I am AP sir from AP sir English classes ब्रह्मस्थान आजमगढ़। गाइस आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी टॉपिक लेकर आए हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। गाइस आप जानते हैं, चाहे आप यूपी बोर्ड में हो, चाहे आप सीबीएसई में हो, चाहे आईसीएसई में हो, चाहे एससी में हो, चाहे किसी कम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो। कम्पिटिटिव की तैयारी का मतलब आप देखते होंगे जितनी भी परीक्षाएं हो रही हों। अभी देखिए हाल ही में रिजल्ट आया है शिक्षक भर्ती का। उसमें सुपर टेट की परीक्षा में तमाम ऐसे बच्चे हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में परेशान रहते हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर उनका क्लियर ना हो तो शायद उनका 10 नंबर जो है वो 10 क्वेश्चन ऑटोमेटिक चला जाएगा। क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ही होता है कि एक वाक्य में जो शब्द होते हैं, ये शब्द पार्ट्स ऑफ स्पीच ही निर्धारण करते हैं। आपको नाउन का पता होना चाहिए, आपको प्रोनाउन का पता होना चाहिए, आपको वर्ब का पता होना चाहिए, आपको एडवर्ब की जानकारी होनी चाहिए। तो प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल्स, ये सब अगर आप नहीं जानोगे गाइस तो कभी भी आप परीक्षा की तैयारी जो कर रहे हो, तैयारी अधूरी मानी जाएगी ना। तो आइए आज हम शुरू करते हैं एक दमदार टॉपिक, क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या शुरू करते हैं? पार्ट्स। लेकिन एक बात ध्यान रहे, एकदम नया पढ़ा रहा हूं, एकदम नया पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं? एकदम नया। क्या? अभी आप देखिएगा और खुद जज करिएगा कि सर ने नया पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। एकदम रोज एक नई और बेहतरीन और नई टॉपिक लेकर आऊंगा, और मैं एक विश्वास दिलाता हूं ये टॉपिक जो होगी ना, ये बिल्कुल अलग होगी। देखिए आइए हम शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है एक वाक्य में जितने भी शब्द होते हैं, ये सारे शब्दों का वर्गीकरण ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। उसमें पहला शब्द अगर कोई है तो वो क्या है? नाउन। ये पहला शब्द क्या है? नाउन, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं गाइस? हिंदी में कहते हैं संज्ञा। हम ज्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे, इसके हम पार्ट्स नहीं लिखना चाह रहे हैं, इसके डिफिनीशन को नहीं क्रिएट करा रहे। सीधे हम अपनी टॉपिक पर आ रहे हैं कि बिना समय खत्म किए आप अपनी टॉपिक पर आ जाए, जहां से हमें कंपटीशन की तैयारी करनी है, बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी है। और कोई बच्चा 9th का घर पे बैठा हो, 8th का बैठा हो, छोटे छोटे क्लास का बच्चा हो, उसे भी यह जानना बहुत जरूरी है। और बहुत कायदे से आप लोग इस बात को सुनिएगा। जब मैं नाउन की बात करता हूं तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि नाउन क्या होता है। और नाउन को अगर मैं कहूं तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अगर मैं कह दूं तो मैं क्या कहूंगा? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, कंडीशन, क्वालिटी एटसेट्रा, जो भी आप कह लीजिए। नाउन जो है किसी व्यक्ति या वस्तु, स्थान, दशाओं, स्थितियों, गुणों का नाम होता है। अब गाइस हम इस नाउन, जैसे कोई कह दिया राम इज ए बॉय, राम इज ए नाउन एंड बॉय इज ए नाउन, हमने तो जान लिया। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि राम कौन सा नाउन, बॉय कौन सा नाउन, तो आपके सामने प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो आज मैं एकदम डिटेल, क्लियर आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं नाउन क्या है। और नाउन की टॉपिक पढ़ने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आपको नाउन पढ़ने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी व्यक्ति और स्थान का नाम ही क्या होता है? नाउन होता है। उनका नाम नाउन होता है। नाम लिया जाए, चाहे व्यक्ति का नाम लो, चाहे स्थान का नाम, आगरा, कश्मीर, ये सब नाम है। किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम, कोई भी नाम ले लो, वो आपका नाउन है। अगर हम इस नाउन के काइंड्स ऑफ पे चलते हैं, इसके प्रकार पर चलते हैं गाइस, इसका जो प्रकार है, काइंड्स ऑफ नाउन है क्या, इसका प्रकार क्या है, तो आप लोग जानते हो नाउन के सिर्फ 2 ही प्रकार होते हैं। एक कंक्रीट नाउन, दूसरा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्या होता है? एक कंक्रीट नाउन और दूसरा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो यहां पे लिखा होगा कंक्रीट नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैं नाउन के काइंड्स ऑफ में बोल रहा हूं कि नाउन के प्रकार क्या है। अभी तक आप लोगों ने क्या देखा गाइस? नाउन की डेफिनेशन, नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम होता है। लेकिन इस नाउन के प्रकार आप लोगों ने जब भी क्लास में आप गए होंगे तो आपको प्रकार में पढ़ाया गया होगा कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन हम उससे पहले जानेंगे कि नाउन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स।
दैट्स नेम इज अ कंक्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एट फर्स्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन? आपने इस बात को जाना. एंड काइंड्स ऑफ नाउन, यू नो दैट नाउन इज डिवाइडेड टू टू पार्ट, दैट इज कंक्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. प्रश्न इस बात का है कि व्हाट इज कंक्रीट नाउन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंक्रीट नाउन. कंक्रीट नाउन होता क्या है, कहते किसे हैं? ये आपके लिए नया लग रहा होगा कि कंक्रीट नाउन सर कहां से ला दिए, लेकिन गाइस होता है आपके ग्रामर में. अगर आपसे कोई पूछता है कि प्लीज टेल मी अबाउट द कंक्रीट नाउन, व्हाट डू यू नो अबाउट इट, आप क्या बताओगे इसके बारे में? जानना पड़ेगा आपको कंक्रीट नाउन क्या होता है. आइए मैं आपको बताता हूं. कंक्रीट नाउन्स आर पीपुल, प्लेसेस आर थिंग्स. कंक्रीट नाउन है लोग, स्थान, वस्तु. कोई लोग है, कोई स्थान है, कोई वस्तु है, ये कंक्रीट नाउन है. लेकिन वो कौन से लोग हैं, कौन सा स्थान है, कौन सी वस्तु है? आगे कह रहा है दैट वी कैन एक्सपीरियंस, जिसका हम अनुभव कर सकते हैं विद आवर 5 सेंस, अपने 5 सेंसेस से. वो 5 सेंस कौन है? टेस्ट, टच, साइट, हियरिंग, स्मेल. हम उसे स्वाद से महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, साइट देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं. ये हमारे देयर आर 5 senses that we can experience, that call that concrete noun. What is the concrete noun? Then you can say that concrete noun are people, place, or things that we can experience with our 5 senses, named as taste, touch, sight, hear and or smell. Guys, अर्थात हम सीधे सीधे अगर कहें तो हम ये कह सकते हैं ऐसे नाउन, ऐसे सीधे सीधे कहिए कंक्रीट नाउन को हम कह सकते हैं ऐसे नाउन जिसको हम सी देख सकते हैं एंड टच और छू सकते हैं, वे हमारे नाउन क्या होते हैं? कंक्रीट नाउन. जिसे हम सी देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, वे हमारे नाउन क्या होते हैं? कंक्रीट नाउन होते हैं. देखना और जिसको हम देख सकते हैं और जिसको हम छू सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वे हमारे कौन से? महसूस नहीं, सॉरी, जिसे हम टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, ये सारे जो नाउन है ना, ये हमारे नाउन कौन से होते हैं? कंक्रीट नाउन. लेकिन हम सीधे सीधे आपके 2 पॉइंट पर बताते हैं. अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द कंक्रीट नाउन, तो आप कह सकते हैं दैट नाउन वी कैन सी एंड टच. ऐसा नाउन जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, दैट नोन एज द कंक्रीट नाउन. ये शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूं. लेकिन अगर आपको लंबे में जानना तो आपको मैं पूरी डिफिनेशन लिखा हूं. एक एग्जांपल से मैं इसको वेरीफाई करना चाहता हूं गाइस कि सी पुट द बुक ऑन द टेबल, उसने जो है मेज पर किताब को रख दिया. सी पुट, वह किताब को मेज पर रख दी. तो यह किताब क्या है? नाउन है. और आप जानते हैं ये नाउन कौन सा नाउन है गाइस? कंक्रीट नाउन है. कौन सा नाउन है? कंक्रीट नाउन है. क्यों कंक्रीट नाउन है? क्योंकि इस किताब को हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, छू सकते हैं नहीं छू सकते हैं. मेबल अगर हम देखें तो इसे महसूस करते हैं, इसे हम क्या कर सकते हैं? इस किताब का एहसास करते हैं. किससे? इसे देख करके, इसे छू करके. तो यहां पर जो बुक है ये कंक्रीट नाउन. अगर आपके एग्जाम में बैठे हैं, अगर आपसे कोई पूछ दिया कंक्रीट नाउन क्या है, एक एग्जांपल दे दिया और पूछा इसमें बताओ कंक्रीट नाउन कौन सा है, तो आपको जानना पड़ेगा कि जिसे हम देख सकें और जिसे छू सकते हैं. तो कंक्रीट नाउन के बाद हम आगे चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब ही होता है सीधे इसका अपोजिट गाइस, सीधे इसका अपोजिट, सीधे अपोजिट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. अर्थात वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट हियर, वी कैन नॉट स्मेल, वनली वी कैन फील, जिसे महसूस कर सकते हैं, हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते. देखिए मैंने क्या कहा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर वर्ड्स. एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे शब्द हैं दैट नेम थिंग्स दैट आर नॉट कंक्रीट, जिसके नाम और जिनकी वस्तुएं जिसे हम जो कंक्रीट नहीं है, अर्थात कंक्रीट नहीं है मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, उसे हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं. मैंने लिखा यू कैन नॉट सी इट, आप इसे देख नहीं सकते, स्मेल इट, सूंघ भी नहीं सकते, टेस्ट इट, स्वाद भी नहीं ले सकते, हियर इट, सुन भी नहीं सकते, टच इट, छू भी नहीं सकते. ये सारे नाउन क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं. और इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपको मैं एग्जांपल से वेरीफाई कर दूं. क्रोध, क्रोध, क्रोध आपको आ जाए, एंगर आ जाए, आप उसको देखते हैं क्या? छूते हैं क्या? सिर्फ महसूस करते हैं.
कि मैं क्रोधी, सामने वाला क्रोधी। क्रोध एक ऐसा वर्ड है जिसको हम अब आपको एग्जाम में दिया गया कि फाइंड आउट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंपटीशन में बैठे हैं, सुपर टेट का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी में बैठे हुए हैं, आपके सामने बैंक में बैठे हुए हैं, परीक्षा दे रहे हैं, और आपसे कोई पूछ दे कि बताइए एंगर कौन सा नाउन है, आपको अपने दिमाग लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये सोचिए कि किसे हम क्या छू सकते हैं, क्या इसे छू सकते हैं क्या। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एक परिभाषा और होती है, अनकाउंटेबल होता है, इसे हम गिन भी नहीं सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। एंगर को हम गिन सकते हैं क्या, उसे ओनली वी कैन फील, हम महसूस कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज सच टाइप ऑफ नाउन दैट वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट टच, ओनली वी कैन फील, ओनली वी कैन फील, जिसे हम महसूस करते हैं। क्या करते हैं, महसूस करते हैं। अब आपके सामने स्वतंत्रता है, आपको किसी कमरे में कैद कर दिया जाए तो परतंत्रता होती है, आजाद कर दिया जाए स्वतंत्रता होती। दोनों का एहसास हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन आपने देखा क्या, परतंत्रता को देखा क्या, स्वतंत्रता को देखा क्या? आपने सिर्फ महसूस किया। वी कैन नॉट सी एंड वी कैन नॉट टच। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रीडम कौन सा नाउन है, व्हाट इज द नाउन ऑफ फ्रीडम, तुरंत आप कहेंगे फ्रीडम इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हाई? बिकॉज वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट टच, ओनली वी कैन फील ऑफ द पर्टिकुलर नाउन ऑफ द फ्रीडम। अगर आपसे कोई पूछे कि गाइस लव क्या है, प्यार, आप कहते हैं ना कि हमें प्यार हो गया है। अब प्यार का मतलब सुनते ही तो आप लोग बड़ा खुश हो गए होंगे, तो उसके बारे में भी जानो, उसके बारे में भी जानो कि प्यार कौन सा नाउन। अगर आप किसी से बात कर रहे हो और सामने वाले पूछ दिया बताओ आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, लव कौन सा नाउन है, तो आपको बताना पड़ेगा लव कौन सा नाउन है, कि सिर्फ महसूस करते हो ना प्यार है। अब ये प्यार आप लोग जो सोच रहे हैं वो नहीं प्यार। अगर कोई भी प्यार हो, एक बेटे का माँ से प्यार, अपने देश से प्यार, समाज से प्यार, प्यार दिखता है। प्यार को हम छू सकते हैं क्या, देख सकते हैं क्या? नहीं। वी कैन ओनली फील, वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट टच। आप प्यार को छूते हैं क्या, देखते हैं क्या? नहीं, महसूस कर सकते हैं। देन आज की टॉपिक में मैंने बताया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंक्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंक्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैं अगली वीडियो में जब आऊंगा तो आपको बताऊंगा काइंड्स ऑफ द कंक्रीट नाउन एंड काइंड्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक बार मैं सरसरी तौर से फिर आपको बता दूं कि मैंने आज पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहले टॉपिक उठाया था नाउन, एंड नाउन के बारे में बताया था नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, एंड नाउन इज डिवाइडेड टू पार्ट्स, दैट इज कंक्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन is such type of noun that we can see and touch, and abstract noun is such type of noun that we cannot see and we cannot touch, only we can feel। अगली टॉपिक में हम आएंगे तो what is kinds of concrete noun, kinds of abstract noun, इन सब के प्रकार को बताएंगे, काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में बताएंगे, और इतना तैयारी कराएंगे, इतना प्रिपरेशन कराएंगे गाइस, आपको कभी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको मेरे साथ पढ़ने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। कलम कापी उठा लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। आज से पढ़ना शुरू कर दीजिए। आज से एक एक टॉपिक आपकी छूटनी नहीं चाहिए। डे फर्स्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। गाइस आप चाहें तो स्क्रीनशॉट